नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। 52 जिलों की सीरीज में आज का जो हमारा जिला है वो है जिला सागर। इसके पहले अभी तक के हमने लगभग 13 जिले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 14 नंबर का जिला है। तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करते चले ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से कुछ पढ़ने को मिल सके। जिला सागर बुंदेलखंडी और मालवी संस्कृति का संधि स्थल है। यह मध्यवर्ती जिला है जो 7 जिलों से घिरा हुआ है तथा उत्तर प्रदेश के झांसी से जुड़ा हुआ है। अगर जिले के गठन की बात करें तो 1956 में इसका गठन हुआ, मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 10,252 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। यही अगर हम देखें प्रमुख नदियां तो यहाँ पे एक सोनार नदी और एक बीना नदी है ना। बीना नदी के नाम पे तो सागर में एक प्लेस भी है ना, जगह का नाम भी है, तहसील है इसकी, है ना। सागर की नदी की बात करें तो ये एमपी से होकर गुजरती है ना, और मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है ना, प्रदूषण के हिसाब से मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, उसकी ये सहायक नदी है, ठीक है ना। अगर इसके हम प्राचीन नाम की बात करें तो वेणवा है ना, वेणवा इसका प्राचीन नाम था बीना का, है ना। और ये बीना नदी के तट पे ही प्राचीन नगर एरन बसा हुआ है ना, जहाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो आला उदल है, इनके जो लोकगीत है, इसमें भी इस नदी का उल्लेख में मिलता है। तो ये बीना नदी है जो सागर डिस्ट्रिक्ट में बहती है प्रमुखता से। सागर के पड़ोसी जिले अगर हम देखें तो छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, है ना। और यहां से अपने को मिल जाता है यूपी, ठीक है। तो ये है अपना सागर जिला। देखते हैं सबसे पहले विशिष्ट बिंदु सागर के लिए। तो सागर को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है ना। याद रखेंगे पॉइंट को कि सागर जिला जो है इसको भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के काल में एरन को स्वभोग नगर, है ना, एरन को स्वभोग नगर कहा जाता था, है ना। किसके राज में? तो ये समुद्र गुप्त के काल में, शासन काल में, है ना, ये याद रखेंगे। इसके अलावा सागर को 1660, है ना, 1660 में उड़ान सिंह ने बसाया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि 1660 में उड़ान सिंह ने सागर को बसाया था। इसके अलावा हमको पता है सागर में एरन है ना। तो एरन का जो प्राचीन नाम था वो था एरिकोन, है ना। प्राचीन नाम जो एरन का था वो था एरिकोन। और एरिकोन जो एरन है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ना। ताम्रपाषाण कालीन जब हम पढ़ते हैं इतिहास को तो उसमें जब हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही है उत्तर के क्षेत्र में, और अगर हम बात करें दक्षिण वाला क्षेत्र या मध्य वाला क्षेत्र तो यहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यता चल रही है और मध्य प्रदेश मध्य में आता है। तो ये जो एरन प्लेस है ये ताम्रकालीन सभ्यता का स्थल है। जो गुप्तयुगीन अभिलेख यहाँ से मिला है, गुप्त काल का जो अभिलेख मिला है उसमें गोपीराम की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है ना। और ये जो सती होने का उल्लेख है ये भारत में एकमात्र सती साक्ष्य है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसके अलावा एरन में हमको शिवधर वर्मन, है ना, समुद्रगुप्त और तोरमान के भी लेख यहाँ से हमको मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बीना प्लेस है, हमने भी देखा बीना जो है ये बीना नदी के ही किनारे पर है ना, और इसी के वजह से इसका नाम बीना है इस कस्बे का। तो बीना में एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, ठीक है। तो रेलवे जंक्शन है यहाँ पर सागर में बीना में। इसके अलावा बीना में एक सैन्य छावनी भी है, ठीक है। बीना में एक सैन्य छावनी है, ये याद रखेंगे। बीना में ही तेल रिफाइनरी प्लांट है, ठीक है। तो बीना में एक तेल रिफाइनरी प्लांट है ना। इसकी खास बात क्या है कि ये भारत और ओमान, है ना, भारत और ओमान की
ये संयुक्त उपक्रम है ना, मतलब दोनों मिलकर इस रिफाइनरी को चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राहतगढ़ में प्रसिद्ध किला और प्राचीन मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे, राहतगढ़ में ये प्रसिद्ध किला है और प्राचीन मंदिर भी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है नौरादेही, है ना, नौरादेही अभ्यारण्य, है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, है ना। और इसकी खास बात क्या है कि एक तो सबसे बड़ा ये है, इसके अलावा नामीबिया से चीते, है ना, नामीबिया से चीते लाकर यहाँ पर बसाने की योजना भी प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपचंद की गुफाएं भी यहाँ पर है। हमने एक गुफाओं का वीडियो जरूर बनाया है, उसमें हमने बहुत सारी प्रमुख जो गुफाएं हैं उसको ले चुके हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी गुफाएं हैं उसको हम एक बार फिर से एक अगला वीडियो बनाकर उसमें और कवर करेंगे। सागर में प्रदेश का सबसे पुराना, है ना, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम, है ना, सागर में प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, है ना, सागर विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1946 इसमें स्थापित किया गया, है ना। बाद में इसका नाम बदलकर हरि सिंह गौर कर दिया गया। अगर हम बात करें कि सागर में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो ये हरि सिंह गौर ने ही की थी, है ना। बाद में उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम भी रख दिया गया, है ना। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी, है ना, ये भी सागर में है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, है ना, या क्या बोलेंगे, वनस्पति उद्यान, है ना, ये कहाँ पर है? तो भैया ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में ही है ना। तो ये भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज सागर 2009 से स्थापित किया गया है ना। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 2009 में स्थापित किया गया है। इसके अलावा सागर में दमोनी का उर्स लगता है। देखो जितने भी उर्स वगैरह लगते हैं, मेले लगते हैं, तो इनको बहुत ध्यान पूर्वक याद करके और अच्छे से बिल्कुल तैयार करना चाहिए, एग्जाम में आते हैं ना। तो याद रखेंगे कि दमोनी का उर्स कहाँ लगता है? तो सागर में लगता है। इसके अलावा रहेली में सूर्य मंदिर है ना, रहेली में एक सूर्य मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े से जैन तीर्थ स्थल भी है सागर में। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें यहाँ से, तो मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक लैब, है ना, फॉरेंसिक लैब यहीं पे है। कोई भी क्राइम होता है या जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए सागर लैब में ही जाता है। इसके अलावा डीएनए टेस्ट करने की लैब भी सागर में ही है। ठीक है, और सागर में गेहूं अनुसंधान केंद्र है ना। और सौर, है ना, याद रखेंगे, सौर नामक जनजाति सागर में ही पाई जाती है ना। एग्जाम में अगर आए तो उन्हें बताना कि सौर नामक जनजाति कहाँ है, तो बोले ये सागर में है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा स्वान योजना सागर से ही जुलाई 2009 में प्रारंभ की हुई थी। स्वान योजना, है ना, स्वान योजना से मैं आप लोगों को बता दूं, स्वान मतलब कि एक्चुअली बस में एस है, स्टेट बाकी क्या है आपका वैन, है ना, मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसको याद रखेंगे, है ना। क्या कब स्टार्ट हुआ? जुलाई 2009 में। इसमें हुआ क्या, मतलब अगर इस परियोजना की हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत तो ब्लॉक, जिले और संभाग को हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया, है ना। और इसका लक्ष्य है कि पीओपी, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, है ना, पूरा कनेक्ट करेगा। जहां कहीं पे केबल होगा तो वहां से लीज लाइन लेगा, है ना, लीज लाइन लेगा, नहीं तो फिर आईएसडीएन से कनेक्टिविटी लेगा, या फिर अगर दोनों नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वायरलेस भी लेगा। लेकिन जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, सबको एक साथ कनेक्ट करने का जो बीड़ा है ये स्वान ने उठा रखा है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक ऑफिस भी होता है। तो ये 2009 में सागर से स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। इसके अलावा राहतगढ़ और गढ़कोटा के किले, है ना, ये भी यहाँ पर है ना। कीटनाशक संयंत्र बीना में है, ये भी याद रखेंगे, कीटनाशक संयंत्र बीना में है। और मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम, है ना, मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम रतोना जो जगह है ना सागर में, वहां पर खुलने जा रहा है। तो इतना सभी थोड़ा सा याद रखेंगे।
जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ की टोटल जनसंख्या 23,78,458 यहाँ की कुल जनसंख्या है ना। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, वही 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ये जरूर 2011 के अनुसार ही है ना, 17.63%। इसके अलावा लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 893 यहाँ का लिंगानुपात है। इसके अलावा अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे कुल साक्षरता दर जो है 76.46% है। ठीक है, उसमें अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 84.85%। वही महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 67.02% की यहाँ पर महिला साक्षरता दर है। यह जनसंख्या के मामले में आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला है जनसंख्या के मामले में। गांव की बात करें तो टोटल 2075 यहाँ पे गांव है। तहसील बात करें, तहसील 11 है इसमें, है ना। इसमें सागर, खुर्रई, बंडा, रहेली, गढ़कोटा, बीना, देवरी, केसली, राहतगढ़ का किला हमने देखा है ना, मालथौन और सहागढ़। ठीक है, और यही लगभग इसके विकास खंड भी है 11। ठीक है, तो ये था हमारा सागर जिला, है ना। सागर जिले से अगर हम बात करें प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की तो मुकेश तिवारी और गोविंद नामदेव और हरि सिंह गौर, ये तो खुद स्वयं थे ही। ठीक है, तो ये था हमारा सागर जिला। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और नए जिले के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।